विभिन्न मुद्दों को लेकर नगर निगम कर्मियों और निगम के उप नगर आयुक्त के बीच एक वार्ता हुई। वार्ता में महासंघ नेतागण भी मौजूद रहे। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन के बैनर तले नगर निगम से जुड़े 5 सूत्री मांगों को लेकर यह वार्ता हुई। इसमें सभी कर्मचारियों ने उपनगर आयुक्त रोहित सिन्हा के साथ बातचीत की। वार्ता में कर्मचारी महासंघ के नेता अशोक सिंह, अध्यक्ष लखन हरिजन, मृत्युंजय सिंह, लखन शर्मा आदि शामिल हुए। यहाँ वार्ता करते हुए 5 सूत्री मांगों को नगर आयुक्त के समक्ष रखा गया और इसको लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा गया। वार्ता करते हुए उपनगर आयुक्त ने इनकी मांगों पर सकारात्मक आश्वासन दिया और 1 सप्ताह में उन्हें पूरा करने की बातें कही। नगर निगम में कार्यरत मजदूर, नियमित मजदूर और जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं काफी त्रस्त थे, परेशानी हो गई थी। ऐसी परिस्थिति में लोगों में आक्रोश हुआ और ये लोग आक्रोशित हुए। यूनियन के पदाधिकारी के साथ बैठकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता किया और 70% मांगों पर सहमति बनी, जो 1 सप्ताह के अंदर सभी लागू हो जाएगा। पहला हमारा था कि जो सेवानिवृत्त हो गए उनको कोई काम नहीं है, उनका 5 लाख, 7 लाख, 3 लाख बाकी है और उनकी बेटी की शादी है, किसी घर में श्राद्ध है, किसी का घर चुना है। ऐसी परिस्थिति में अगर आप रोज दौड़ाइएगा तो उसका क्या होगा। उस पर सहमति हो गई कि आज ही एक चार्ट बनेगा और उस चार्ट में 42 सेवानिवृत्त कर्मचारी का बकाया वाले लोगों का नाम है और उनको कितना % दिया जा सकता है इस महीने में, उतना घोषणा हो जाएगा, लिस्ट आ जाएगा बाहर। इतना रुपया इस महीने में दिए, फिर दूसरे महीने में, फिर तीसरे महीने में, इस प्रकार 3-4 महीने में समाप्त हो जाएगा। दूसरा परेशानी का कारण था दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी का। 6 महीना पहले जो मजदूरी बढ़ा था उसमें जो एरियर मिलना था, 1 पार्ट एरियर भुगतान कर दिया गया, बाकी पार्ट भुगतान नहीं हो रहा था। जब उनसे पूछा गया क्यों नहीं हो रहा है तो आज पदाधिकारी के सामने ऑफिस ने बताया कि हम लोग को त्रुटि हो गई थी बनाने में, इसीलिए नहीं हुआ था। कितना दिन लगा? 6 महीना लग गया। क्या तब तो आक्रोश का कारण था? 6 महीने तक किसी फाइल को लग जाता है जो 1 घंटा का काम है। तो आज तय हो गया कि सोमवार को वह जो एरियर है राशि वो भुगतान कर दिया जाएगा। तीसरा चीज हमारा था पेंशन का। पहली बार पेंशन आधा हुआ इस नगर निगम में। हम लोगों को भी आश्चर्य हुआ कि मात्र 4,000-5,000 पेंशन मिलता है, उसमें भी आधा भुगतान हुआ महीने में। इतना निगम तो खत्म नहीं हो गया। लेकिन पदाधिकारी ने तुरंत महसूस किया और कहा कि थोड़ा सा परेशानी थी, लेकिन इसको हम तुरंत दूर कर देंगे सोमवार तक और बाकी कभी आधा पेंशन नहीं होगा। मानदेय वाले का बढ़ोतरी का सवाल था, तो मानदेय वाला बढ़ोतरी उन्होंने संचिका दिखा दिया कि जिनका बढ़ना था इस महीने में सबका बढ़ा दिया गया है, तो हम लोग उस पर संतुष्ट हो गए। इस प्रकार 4-5 सूत्री मांग था। एक सामूहिक उनको कुछ मांग थे, उन मांग को लेके आज उन लोग हमारे पास आए थे और मुख्यतः 5 मांग थी, जिसमें से सब मांग ऑलमोस्ट हम लोग मेजॉरिटी ऑफ मांग मान लिए। कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूज़न था ऑफिस के स्तर से और कुछ गाइडलाइन की कमी थी, तो उसमें सारा चीज़ का निर्णय हो गया है। जिनका भी आपको पेंशन का मामला है उसको हम लोग रिकवारा कर देंगे। आपको है बकाया भुगतान आपका है, जो रिटायरमेंट बेनिफिट वगैरह का है, निगम के पास पैसा का अभाव भी रहता है, तो उस हिसाब से आदमी निगम को भी चलाना पड़ता है। तो हर चीज़ हर समय हर किसी के लिए पूरा नहीं हो पाता है, तो उसी में एडजस्टमेंट करते हुए हम लोग चलाते हैं। तो जहाँ तक रिटायरमेंट बेनिफिट का बात है तो उस पर भी एक फार्मूला हम लोगों ने बनाया है जो कि उनको एक्सेप्टेबल है। परसेंटेज बेसिस पर हम कोशिश करेंगे कि उस फार्मूला को पालन करते हुए रिटायरमेंट बेनिफिट का भी डिस्पोजल करें। कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न था, मुख्यतः 4 सफाई कर्मी को, कि हमको बढ़ोतरी के हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा है। मेरे द्वारा पूरा एक्विटेंस रजिस्टर मंगाया गया, वो चारों को हम लोग दिखा दिए। तो उनको कन्फ्यूजन, चूँकि पीएफ का पैसा कट रहा था, ये बात का संज्ञान उनको नहीं था कि, तो उनको लग रहा था कि हमको 700 मिलना चाहिए और हमको 500 ही मिल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। वो टोटल नेट मिल रहा था उनको 500-200 रुपया मान लीजिए, एक एग्जाम्पल के लिए वो कटौती था, तो उस पर भी वो लोग सब संतुष्ट हो गए। तो जिस तरह की भी चीज़ें थी, एक अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोगों ने बैठ के उस सारा चीज़ को आज के दिन ही सॉल्व कर लिया और मेरे ख्याल से सब कुछ संतुष्ट भी है।